दोस्तों आज तारीख 20 जुलाई 2021 को हम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर बॉयज़ छात्रावास के सामने मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पे 3 हॉस्टल हैं बॉयज़ के। पहला आपको दिखेगा जवाहर छात्रावास, दूसरा दिख जाएगा मुंशी प्रेमचंद छात्रावास, जो कि ये दोनों जो छात्रावास हैं वो यूजी वालों के लिए है, मतलब कोई बैचलर्स डिग्री करना चाहे तो ये दोनों छात्रावास उनके लिए हैं। और तीसरा छात्रावास आपको आगे दिख जाएगा, संजय गांधी है, ये वाला रूट जाता है उसके लिए, बस आगे से जाके राइट टर्न ले लेना है। तो वहाँ पे वो मोस्टली वहाँ पीजी वाले लोग रहते हैं, पर अगर कभी इमरजेंसी हो तो कोई यूजी वाला लड़का भी जाके एडमिशन ले सकता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों अपने 4 साल के एक्सपीरियंसेस। ये जो छात्रावास सामने दिख रहा है मुंशी प्रेमचंद छात्रावास, वहाँ पे मैंने, हमारे कैमरामैन रॉबिन चंद चटर्जी ने अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजारे। और अब मैं आपको ले चलूँगा। आप पहले नज़ारा देखिए, कितने शानदार लोकेशन में हमारा ये नज़ारा, भोपाल के बिल्कुल A1 क्वालिटी के प्लेस में। रॉबिन चंद जरा इनको दिखाइए आप नज़ारा। इतने बेहतरीन नज़ारों के बीच हम 4 साल व्यतीत किए हैं। और ये जो बारिश का मौसम यहाँ पे होता है तो इतनी शानदार हरियालियाँ देखने को मिलती हैं। चारों तरफ बिल्कुल हरियाली से घिरे हुए हैं हम। बिल्कुल एक हल्की सी चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही है, जो कि सुनने में कानों को लुत्फ़ पहुंचा रही हैं। बहुत ही मधुर सी आवाज़ आ रही है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। यहाँ पे आप अगर आएंगे, किसी से भी गार्ड से अगर आप बीयू में पूछ लेंगे तो आपको यहाँ तक का एड्रेस बता देंगे। और ये रहा हमारे हॉस्टल का बोर्ड, जो कि इस समय झाड़ियों से घिरा हुआ है। तो अब हम दोस्तों आपको ले चल रहे हैं आगे। और ये जो एरिया है, इसको लगभग हमारे हॉस्टल में ये वाला जो एरिया था, ये जो 2 चेयर रखी हुई हैं, ये हमारे कैमरामैन रॉबिन चंद के दिमाग का कमाल था। क्योंकि लोग जब किसी से अपने घर पे किसी से बात करते थे, कोई अपने किसी करीबी दोस्त से बात करता था, तो वो खड़े खड़े बात करता था। तो रॉबिन चंद्र हमारे कैमरामैन से ये चीज़ देखा नहीं गया, तो उन्होंने उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई हमारे थ्रू। उन्होंने चेयर लगवा दिया उनको, और इस चेयर को हम लोग लवर्स पॉइंट का नाम देते हैं। जिनको जिससे भी बात करना हो यहाँ पे बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं। चलिए आपको आगे ले चल रहे हैं। ये रोड अभी हाल ही में बनी है, उसके पहले यहाँ पे थोड़ी सी सकरी रोड हुआ करती थी। ये वाला नज़ारा यहाँ पे दोस्तों, ये जो नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पे हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है। अभी कोर्ट का नेट तो गायब है क्योंकि काफ़ी समय से 1-1.5 साल हो गया यहाँ पे कोई खेला नहीं है, बच्चे थे नहीं, तो नेट गायब है। पर यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते थे काफ़ी। जब हर जगह से लड़का आता है बाहर से, कोई MP से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई UP से आ रहा है, कोई बांदा से आ रहा है, कोई छतरपुर से आ रहा है, कोई रीवा का है, तो हर जगह से जब बच्चे आते हैं तो एक अलग अलग कल्चर को हम जानने के लिए तत्पर होते हैं। और जब साथ में सब बच्चे यहाँ खेलते हैं तो अलग ही आनंद आता है। चलिए आपको आगे ले चलते हैं हॉस्टल की तरफ। ये हमारे दोनों हॉस्टल के बीच का ये ग्राउंड है, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। कभी कभी दोनों हॉस्टल आपस में एक दूसरे से मैच लेते थे, आमने सामने रहते थे दोनों हॉस्टल के। तो ये वाला जो ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। और देख ही सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है यहाँ पे, हरियाली से घिरा हुआ पूरा। और बरसात का मौसम है तो और हरियाली हरियाली, जो कि दिल को सुकून देती है। दोस्तों ये एक पीपल का पेड़ बहुत ही शानदार, आपको गर्मी का मौसम हो तो बहुत ही शानदार ठंडक पहुंचाएगा। और काफ़ी पुराना पेड़ हो चुका है। ये कहते हैं पीपल के पेड़ में भगवान वासुदेव का वास होता है, तो हम लोग उनके वास के नीचे रह रहे हैं आज सालों से। 4 साल 5 साल हमें हो गया यहाँ रहते रहते। और आपको दिख जाएगा चंदन का पेड़, अगर आप कभी नहीं देखे हैं तो ये चंदन का पेड़ आपको रॉबिन चंद कैमरामैन दिखाने चाहेंगे। ये चंदन का पेड़ है, अगर आप कभी नहीं देखे हैं। ये पेड़ अगर कल को पुराना हो जाएगा तो इसमें कहते हैं कि सांप वाँप लटके रहते हैं। इस पेड़ से अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है। और लिप्टिस के लंबे लंबे पेड़ आप देख ही रहे होंगे। बहुत शानदार नज़ारा, ये लुत्फ़। अगर किसी को छोटी मोटी शॉर्ट वीडियोज़ या शॉर्ट मूवीज़ बनानी है तो वो इस लोकेशन को प्रीफर कर सकता है। यहाँ से वो जो आपको दिख रहा होगा ऊपर, वो हॉलो शेप का, वहाँ पे एक मामू का टपरा है, जो कि मामू, अब कहने में दया आ रही, पर उनका हाल ही में देहांत हो चुका है, माफ़ कीजिएगा। वहाँ पे वो हमें काफ़ी 4 साल तक हमें चाय पिलाते रहे, और चाय बिस्किट को भी नाश्ता किया गया। मामू की चाय भी अच्छी रहती थी, मस्त इलायची डाल के बनाते थे, तो हम वहाँ पे चाय पीते थे बगल में ही हॉस्टल के। और ये है दोस्तों हमारे हॉस्टल का मेन व्यू, एंट्री पॉइंट है ये।
जगह हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने की जगह है और ये हमारा हॉस्टल मुंशी प्रेमचंद छात्रावास आपको सामने दिख ही रहा होगा। यहाँ पे हम अपने ज़िंदगी के 12वीं के बाद के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण समय बिताए हैं हम यहाँ पे आने के पहले ही जो हमारा पहला साल था, थोड़ा सा आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ी सी दिक्कतें होती है पहले साल लोगों को हर जगह। तो यहाँ पे हमें पहले साल थोड़ी सी दिक्कतें हुई, पर उस दिक्कतों में हमें मज़ा महसूस हुआ, अच्छा मज़ा आता था। यहाँ पे लोग अलग अलग जगह के लोग आते थे, हॉस्टल में रहते थे, हम साथ में बैठ के खाते थे। यहाँ पे ना तो किसी तरह का भेदभाव लोग करते थे, ना तो कुछ, हम आराम से एक ही थाली में खाना खाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। तो यहाँ पे मतलब ये वाली जो जगह है हमारे दिल से बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर कल को हम कहीं भी पहुँच जाएँ, किसी भी बुलंदियों में पहुँच जाएँ, तो हम इस जगह को कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारे दिल में बस चुकी है ये जगह। और आइए आपको हम एक बार नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों ये जो दिख रहा है वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं। दिखा देना। ये है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये है हमारा दोस्त रॉबिन चंद्र। मेरे इन 4 साल के करियर में बेहद करीब रहा है, जो सबसे ज़्यादा करीब रहा है, मेरे सुख में दुख में जो हमेशा 4 साल साथ रहा है, वो मेरा ये दोस्त है। तो अब आगे की हॉस्टल की जो बातें हैं वो आपको रॉबिन चंद्र अपने मुंह से बताएंगे। ज़रा 4 शब्द हॉस्टल के बारे में हम क्या बताएं आपको, जैसा कि पहले शुरुआत में धीरेन्द्र सिंह ने बता दिया है कि हॉस्टल मतलब लाजवाब, बेमिसाल, जितना भी तारीफ की जाए कम है। ये हॉस्टल है, और ये हॉस्टल नहीं, ये हम लोग का ये जन्नत, मतलब जो बोलते हैं ना कि पृथ्वी पर जन्नत, ये पूरी ज़िंदगी अगर मान ले कि अगर हम 70-80 साल जीते हैं, तो ये 3 से 4 साल वो वाले समय हैं जो मानो जन्नत फील हुआ है, और आगे का पता नहीं, लेकिन हाँ जन्नत फील हुआ है, ये हम कह रहे हैं। बाकी तो हॉस्टल से बहुत सारी यादें जुड़ा हुआ है, तो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ हम हॉस्टल में बहुत तरीके के कांड कर रखे हैं जो हमारे एक तरह से मेमोरी के रूप में फिक्स हो चुके हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। जब तक हमारा भगवान न करे देहांत जब तक नहीं हो जाता, तब तक हमारे दिमाग में वो यादें बसी रहेंगी। यहाँ की ऐसी बात, कुछ यहाँ की बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं और कुछ ख़राब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे अगर कोई बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन तो हो जाता है, पर उसको जैसा कि बोलते हैं कि रैगिंग वर्ड जो आप लोगों को सुनने में शुरू में लगेगा कि कितना ख़राब है, जो कि बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, आपको लगेगा एक बार, पर मैं आपको रैगिंग वर्ड का महत्व इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। आर्य हॉस्टल के बाबू हैं, मतलब हॉस्टल अधीक्षक हैं ये, इनका भी हमारी ज़िंदगी में बहुत योगदान रहा। 4 साल में इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। तो अब एक अच्छी बात यह है कि मेरा भी नाम धीरेन्द्र सिंह है और सर का भी नाम धीरेन्द्र तिवारी सर है। तो इनका भी बहुत इन्होंने मदद की 4-5 सालों में हमारे। और आज भी मतलब हमने सर को, आज हमारे एक काम था तो सर को 5 मिनट में सर दौड़े चले आए हम लोगों के लिए, बच्चों की सिर्फ मदद और सहायता करने के लिए। तुम लोग मेरे बेटे हो यार। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहें? हमारे बहुत अच्छे बेटे हो, अच्छी आत्मा के लोग हो तुम लोग, जीवन में तरक्की करो, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आ जाओ। तो तुम लोग बेटा, मेरी तो यही शुभकामना है कि जो भी लक्ष्य लेके चल रहे हो तुम लोगों को पूरा हो, लेकिन मेहनत और करने की ज़रूरत है ना। जो समय अपना आवाज़ लगा रहे हो सोशल मीडिया में हो, थोड़ा कम करो उसको, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बिल्कुल सफल होगे। दोस्तों ये हमारे हॉस्टल में अब जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, तो आपको उधर ले चल रहे हैं। ये पेड़ है यहाँ पे, अच्छा सा पेड़ है। ये है दोस्तों ग्राउंड हमारा। ये देखिए बिल्डिंग, देखिए कितनी शानदार दिख रही है। और यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे एग्जैक्टली इसी प्लेस पे। यहाँ पे हमारे सीनियर्स लोग बैठे रहते थे और यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। और ऊपर से वहाँ से जाली से लोग देखा करते थे, हमारे ऑडियंस टिकट बिक जाती थी हमारी सारी, छत से लोग देखते थे हमें। नहीं तो ऊपर भी, अंदर भी तो चलना है ना। ओह सॉरी। दोस्तों ये वाला जो एरिया है हमारा, ये पार्किंग का है। अगर कोई भी बाहर से आता है तो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकता है। और वैसे नॉर्मल ये जगह भी पार्किंग के लिए यूज़ होती है, पर ये खाली रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। पार्किंग के लिए ये जगह सही है दोस्तों। यहाँ पे हमारे सारे सीनियर्स बैठ के पेपर पढ़ते हैं, यहाँ पे पेपर पढ़ते हैं बैठ के। तो ये जगह पूरा मेन मतलब कवर करता है। यहाँ पे हम कभी कभी डीजे लगा के डांस भी करने लग जाते हैं यहाँ पे ओकेजनली।
दोस्तों अब हम हॉस्टल के मेन गेट से, ये जो हमारा मेन चैनल गेट है, यहाँ से अंदर इंटर कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हमारा हॉस्टल अंदर से कैसा दिखता है। जैसे हम दोस्तों यहाँ से इंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक हॉल टाइप पर मतलब गैलरी की है और यहाँ पे हमारे ऑफिशियल वर्क होता है। ये वाला जो रूम है, यहाँ पे ऑफिशियल वर्क होते हैं सारे। दिखा दे एक बार, अंदर बड़ा है अंदर का। यहाँ पे सारे ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, किसी को एडमिशन लेना हुआ या फिर तो ये हमारी पहली लॉबी है और यहाँ पे 13 रूम है। ये पहली लॉबी है, यहाँ पे बढ़िया रूम आपको पहले टाइल्स वाइल्स के साथ सब मिल जाएगा। अभी तो यहाँ पे हल्का सा अंधेरा हो रखा है और यहाँ के रूम आपको एक रूम खोल के दिखा देते हैं। ये पहली लॉबी, आप जैसे ही हॉस्टल के अंदर इंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड लेंगे तो हमारी पहली लॉबी आ जाती है। और यहाँ पे हमने मतलब दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी की है। और अभी हम आपको रूम खोल के दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि रूम अभी लगभग बंद है, आपको आगे लेके चलते हैं। ये सीधे ले चल रहे हैं आपको पहली लॉबी के बाद से। दोस्तों यहाँ हम फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ से ऊपर चले जाते हैं सीढ़ी से और अब हम आपको ले चलेंगे आगे। ये सेकंड लॉबी है, देखने में शानदार लग रही है, अभी लाइटिंग हो रखी है। और अब हम आपको अपने मेस हॉल में ले चलेंगे जहाँ हम साथ में बैठ के 60, 70, 80 लोग खाना खाते हैं। ये मेस हॉल है दोस्तों हमारा। यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम वाम चल रहा था इसलिए सब साइड हो रखा है, पर यहाँ पे एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल रहती थी, चेयर्स रहती थी, तो यहाँ पे हम सब साथ में बैठ के खाना खाया करते थे। और अंदर किचन है, वहाँ पे खाना बना करता था। आइए यहाँ पे झलक आपको दिखा देंगे किचन की। ये वाटर कूलर है, वो आरओ लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा खाना बनता था दोस्तों। ये किचन है, ये सामने। अभी काफी 1.5 साल से वाटर कूलर नहीं है तो ये सब जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। दोस्तों हम फर्स्ट फ्लोर पे आपको ले चल रहे हैं। ये पूरी पेंटिंग, ये पूरा पेंट अभी हॉस्टल को पूरा रिन्यू कर दिया गया है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको हॉस्टल की छत मिलेगी, छत में भी आपको ये जरूर मिलेगी। दोस्तों ये है 4th लॉबी और ये गैलरी दिखा दीजिए, ये वाली गैलरी दिखाइए और यहाँ से आके दिखाइए यहाँ का नज़ारा। आइए आपको गणेश हॉल दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम गणेश जी को जब स्थापित किया करते थे गणेश चतुर्थी के दौरान, तो हम यहाँ पे गणेश जी को रखते थे। यहाँ पे हम गणेश जी को रखते थे, पर अभी उससे भी ज़्यादा पहले से बेहतरीन बन चुका है। तो आइए वापस से चलते हैं आपको। एक रूम खोल के दिखा दूँगा। दोस्तों ये 4th लॉबी है और ये वाला जो रूम है दोस्तों, ये यहाँ पे मैं 4 साल रहा हूँ। ये मेरा रूम है, यहाँ पे ज़्यादा 2 लोग रह सकते हैं पर मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। तो इस तरह के रूम यहाँ पे मिल जाएंगे। ऊपर और नीचे वाले रूम पे आपको टाइल्स लगी मिल जाएंगे। चल दोस्तों आपको 3rd लॉबी की ओर हम ले चल रहे हैं। ये थोड़ा सा वायरिंग पता नहीं किस चीज़ की गई हुई है। ये 3rd लॉबी है। हम लोग के समय ये काफ़ी डरावनी लॉबी हुआ करती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वैसे वैसे यहाँ का खौफ धीरे धीरे कम होता गया। और आइए दोस्तों, ये थोड़ा सा गैलरी टाइप की अच्छी स्पेस छूट चुकी है और ये हमारा टेबल टेनिस का हॉल है, जिसको हम पीटी हॉल बोलते थे। यहाँ पे हमारे जिम के सामान रखे हुए हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस का टेबल रखा हुआ है, तो हम टेबल टेनिस यहाँ खेलते थे, पर अभी हालत थोड़ी सी जर्जर हो चुकी है यहाँ की। और ये दोस्तों, ये यहाँ का नज़ारा काफ़ी प्यारा देखने में बनता है। ये वाला जो दोस्तों नज़ारा है, ये हमारे हॉस्टल के फ्रंट का है, ऊपर का।
ये नज़ारा दोस्तों, ये फ्रंट का नज़ारा है, काफ़ी शानदार। ये पेड़ वेड़ देखिए, बहुत प्यारे, ये शानदार। ये जस्ट हॉस्टल का, ये जो मुंशी प्रेमचंद्र लिखा हुआ था यहाँ पे, ये वो है। और तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करना चाहेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।